अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो पहला क्वेश्चन है हमारे माइंड में जो आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन वो ग्रुप होते हैं जिसमें CHO या CO ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप होता है। जब हम एक कार्बन की चेन लेते हैं उसके ऊपर बहुत से OH ग्रुप्स अटैच करते हैं और फिर उसके साथ CHO या CO ग्रुप होता है यानी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, तो उस कार्बन की पूरी चेन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो उसमें जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो नंबर होता है एटम का वो इक्वल होता है, इसलिए हम उसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। मतलब ऐसा कार्बन जिसमें जो है OHO ग्रुप हो और हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम हो गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है अर्थ पे यानी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही मिलता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो है हमें बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं। हाइड्रोलाइज मतलब उसमें से वाटर रिमूवल कर देते हैं तो हमें बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं। जो उसका प्रोडक्ट मिलता है वो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। उस प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग जो है उसको तीन जो है क्लास में डिवाइड करते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये तीन तरीके के कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरीज होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड जो होता है वो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें एक ही एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है और जो कार्बन की चेन होती है उसमें कई हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाता है। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, जैसे ये स्ट्रेच ऑफ कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेकेराइड का, उस तरीके के 2 से 10 मोनोसेकेराइड एक साथ होते हैं और वो एक लिंकेज या बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो सारे मोनोसेकेराइड एक के साथ एक आते हैं उन सबको एक बॉन्डिंग बनाती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसी से वो स्टेबल होते हैं। अगर 2 मोनोसेकेराइड हैं, 3 हैं, 4 हैं तो उसके हिसाब से उनको हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे नाम दे देते हैं। जो सबसे ज़्यादा अर्थ पे अबेंडेंट ओलिगोसेकेराइड है वो है हमारा डाईसेकेराइड। तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो है जो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट है वो 100 से 1000 तक की नंबर्स होती हैं। जब वो 100 या 1000 के नंबर्स मोनोसेकेराइड एक साथ आते हैं कार्बन की स्टेट जिसमें कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप्स हो, उन सब के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और फिर वो एक पूरा पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो स्वीट नहीं होते, मतलब वो मीठा नहीं लगता है, इसलिए हम उनको नॉन शुगर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द हमारी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है उसमें पॉलीसेकेराइड इंक्लूडेड होता है, तो ये जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है वो सब मोनोसेकेराइड की जो है स्ट्रक्चर से ही बनते हैं, बेसिक यही होता है। फर्स्ट मोनोसेकेराइड बनेगा, फिर उन सब से जो है 2-3 मोनोसेकेराइड मिलके ओलिगो बनाएंगे, फिर 100 से 1000 मिलके पॉलीसेकेराइड बनते हैं और जिनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन द कि जब हम उनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो कई तरह का प्रोडक्ट देते हैं, तो हम उसको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स में। अब जो है मोनोसेकेराइड का डिटेल। मोनोसेकेराइड का जो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n एन जो है नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पे फॉर्मूला है। ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है और ये क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड बन सकते हैं। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, घुल मिल जाते हैं, जबकि पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें नहीं मिलते। पूरे अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा जो एबेंडेंट या सबसे ज़्यादा जो मोनोसेकेराइड मिलता है वो डी ग्लूकोज होता है। जितने भी मोनोसेकेराइड है उसमें मोस्टली मोनोसेकेराइड जो होते हैं उसमें 3 से जो है 9 तक ही कार्बन की चेन होती है, जो सबसे ज़्यादा मतलब हमको मिलते हैं। जो हमारा जो मोनोसेकेराइड होता है उसकी जो नेमिंग होती है वो 2 पार्ट में होती है, प्रीफिक्स और सफिक्स के फॉर्म में। प्रीफिक्स में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन जितना प्रेजेंट है उसमें 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लेते हैं, तो प्रीफिक्स में उसको रखते हैं। सफिक्स में हम लास्ट में OSC जोड़ देते हैं कि ये मोनोसेकेराइड है। जैसे कि हम लिखते हैं पेंटोज शुगर या मोनोसेकेराइड, इसमें क्या है, पेंटा मतलब 5, उसमें 5 कार्बन है और OSC हमने उसके जो है अंत में जोड़ दिया।
टेट्रोज क्या है? ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 4 जो है कार्बन है और हमने उसके लास्ट में OSC एज अ सफिक्स जोड़ दिया। जो हेक्सोज होता है, शुगर होता है, मोनोसेकेराइड होता है, उसमें 6 जो है हमारे कार्बन होते हैं और हमने लास्ट में उसको OSC जोड़ी। तो मोनोसेकेराइड की जब हम नेमिंग करते हैं, नाम रखते हैं, तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन ही होता है जितने उसके में प्रेजेंट होते हैं, और सफिक्स में हम OSC लास्ट में जोड़ देते हैं बताने के लिए कि ये हमारा मोनोसेकेराइड है। अब आते हैं हम मोनोसेकेराइड के कैटेगरी पे। मोनोसेकेराइड जो होते हैं उसकी डिटेल हमने पढ़ ली है। मोनोसेकेराइड जो होते हैं एल्डोजेज भी हो सकते हैं, कीटोजेज भी होते हैं। जो एल्डोजेज होते हैं उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी CHO ग्रुप अटैच होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जो कि एल्डोहेक्सोज होता है, मतलब उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ये ट्रायोज होता है, मतलब इसमें 3 कार्बन होते हैं। दूसरा मोनोसेकेराइड का ग्रुप है कीटोजेज का, जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कीटो ग्रुप। इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोहेक्सोज है, मतलब उसमें कीटो ग्रुप है और वो उसमें 6 कार्बन की जो है चेन होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है उसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें जो होता है कीटो ग्रुप होता है और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रायोज होता है, मतलब इसमें 3 जो है कार्बन की चेन होती है, 3 ही कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद उसके साथ एक कीटो ग्रुप अटैच्ड होता है। तो कीटोज का एग्जाम्पल हो गया फ्रक्टोज एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एल्डोज का एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज और ग्लिसरल्डिहाइड। एल्डोजेज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोजेज में कीटो ग्रुप होता है। मोनोसेकेराइड की कुछ और प्रॉपर्टी, जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनका जो वो है वो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कायरल सेंटर्स होते हैं, एक्सेप्ट या जो है सिर्फ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर। कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट अगर हम लेज़र बीम से देते हैं तो उसकी लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देते हैं, उसको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जो वो शो कर रहा है उसको बोलते हैं कायरलिटी। जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं उनका जितना भी कायरल मॉलिक्यूल होता है, जब उनको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाते हैं तो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। उन दोनों स्ट्रक्चर को जब हम एक साथ रखते हैं तो वो जो है मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं होते, और जब हम उनको एक साथ रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या कवर नहीं करते हैं एक दूसरे को। उन दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनएंशियोमर। जब हम उसको ऐसे रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं इनएंशियोमर। जितने भी मोनोसेकेराइड हैं उनको जब हम नेमिंग करते हैं, जब उनको नाम रखते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट से करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा D टाइप का है या L टाइप का है। उसकी नेमिंग हम करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल से। ग्लिसरल्डिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कायरल सेंटर या 3 कार्बन होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। जब दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में होते हैं तो उसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड या इनएंशियोमर। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, दूसरा राइट साइड में होता है, उसको बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो डी कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्लिसरल्डिहाइड का और जो एल होता है उसको हम लोग रेफरेंस रखते हैं। उसके स्ट्रक्चर को देखकर बाकी स्ट्रक्चर्स किसी भी मोनोसेकेराइड को देखते हैं कि उसके दोनों ग्रुप्स दोनों तरफ हैं या नहीं हैं, उसके हिसाब से हम उसको डी इनएंशियोमर, दूसरे वाले को एन इनएंशियोमर के नाम से नेमिंग कर देते हैं। तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो सारे कायरल होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डी फॉर्म होता है, एल फॉर्म होता है, उन सबको हम इनएंशियोमर कहते हैं। इनएंशियोमर की जो नेमिंग होती है वो ग्लिसरल्डिहाइड से करते हैं। डी कॉन्फ़िगरेशन होता है चाहे एल होता है, उसके स्ट्रक्चर पे बेसिस होता है। दोनों अगर उसके जो है ग्रुप होते हैं एक साइड होते हैं राइट साइड में तो डी होता है, दोनों अगर एक जो है लेफ्ट होता है एक राइट होता है तो उसको एल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस तरह से मोनोसेकेराइड का हमारा जो है इनएंशियोमर जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एपिमर तब क्या होता है। एपिमर जो होता है कॉमन शुगर्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जब हम उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल कार्बन एटम की जगह पे वो जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बाकी सब
स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, उनको हम बोलते हैं एपीमर्स। एग्जाम्पल होता है डी ग्लूकोज का और डी मैनोज का। इनका स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे ये डिफरेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एपीमर्स। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे के एपीमर्स हैं। मोनोसेकेराइड के साइक्लिक फॉर्म्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड्स को जिसमें 5 से 6 कार्बन हो, जब हम उसको एक एसिडिक सोल्यूशन में रखते हैं तो एक साइक्लिक या जो है रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो हेमीकीटल हो सकता है, जिसमें कीटोन ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करके बनाते हैं। ये हेमी एसिटल हो सकता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मोनोसेकेराइड का अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाता है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि उसमें लो एंगल होता है, लो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या जो है स्ट्रेस होता है। जो ये साइक्लिक फॉर्म बने हैं उनको हम पायरानोज या फ्यूरानोज कहते हैं, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो पायरैन एंड फ्यूरॉन जो एक स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का उसकी तरह होता है। इसलिए हम जो साइक्लिक फॉर्म जितने भी मोनोसेकेराइड के एक्वस सॉल्यूशन में बनते हैं उन सबको हम पायरानोज या फ्यूरानोज कहते हैं। अब हम जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे जो है मोनोसेकेराइड फॉर्म करते हैं वो देखेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया डी फ्रक्टोज का। डी फ्रक्टोज के 6 कार्बन होते हैं और उसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं फर्स्ट कार्बन पे होता है, थर्ड पे होता है, फिफ्थ पे होता है, 6 पे होता है और कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप होता है। जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन या एसिडिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वो पायरानोज स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि 6 कार्बन रिंग कंपाउंड होता है। कार्बन नंबर 1 जो होता है रिंग से बाहर होता है। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं वो कार्बन 1 पे होता है, 2 पे जो होता है वो आउटसाइड द रिंग या बाहर होता है रिंग के। जो 4th और 5th का हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो भी रिंग के बाहर होता है, लेकिन जो 3rd कार्बन होता है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप रिंग के अंदर होता है। और जो ये स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू पायरैन मॉलिक्यूल होता है, जो कि एक 6 कार्बन रिंग का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल होता है। जो सेकंड साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है डी फ्रक्टोज का एक्वस सोल्यूशन में वो होता है फ्यूरानोज, जो कि एक जो है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन 1 और 6 रिंग के बाहर होते हैं। जो कार्बन 2 होता है, 4 होता है, उनके हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर होते हैं। कार्बन नंबर 3 जो होता है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप इनसाइड द रिंग होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट इक्विवेलेंट टू फ्यूरान मॉलिक्यूल होता है। इस तरह डी फ्रक्टोज जो होता है या जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिडिक सोल्यूशन में इसी 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, पायरानोज या फ्यूरानोज, और वो देखने में पायरैन और फ्यूरान मॉलिक्यूल की तरह होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है याद करने के लिए। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है मोनोसेकेराइड की वो पायरानोज जो कि 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है, और फ्यूरानोज दैट जो कि 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो जो पायरानोज हो या फ्यूरानोज दोनों में से कोई भी वो फर्दर जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें भी 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। उनको हम अल्फ़ा स्ट्रक्चर या बीटा स्ट्रक्चर या अल्फ़ा पोजीशन या अल्फ़ा बीटा पोजीशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और उन दोनों स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के डाई स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। और उनको हम कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के अपोजिट हो। अगर हम अल्फ़ा ग्लूकोज को लेते हैं तो अल्फ़ा ग्लूकोज का जो पायरानोज स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन नंबर 1 की जो पोजीशन होती है उसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन जो है इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का उसके नीचे है, तो उसको हम अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर हुआ ग्लूकोज का जो 6 मेंबर्ड रिंग ही है, पायरानोज ही है, उसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 का इसके प्लेन के ऊपर है तो हम इसको बीटा ग्लूकोज कहते हैं। तो जो हमारा साइक्लिक जो फॉर्म बन रहा था किसी भी मोनोसेकेराइड का अल्कोहलिक या एसिडिक सोल्यूशन में, तो वो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड जो भी रिंग बन रही थी तो वो भी आगे जाके 2 फॉर्म में बन सकता है, जिसको हम लोग अल्फ़ा स्ट्रक्चर या बीटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब हम आते हैं जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनके डेरिवेटिव्स पे, मतलब कि जो मोनोसेकेराइड से डिराइव होते हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और वो डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं। तो उसमें 4 एग्जाम्पल है बेस्ट: ग्लाइकोसाइड, शुगर एसिड, शुगर अल्कोहल और अमीनो शुगर। जो सबसे बेस्ट होता है अमीनो शुगर। अमीनो शुगर वो होता है जिसमें हमारा शुगर या मोनोसेकेराइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप से या एसिटाइल अमीनो ग्रुप से रिप्लेस्ड हो जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं
वो है डी ग्लूकोसामीन, डी मेनोसामीन और डी गैलेक्टोसामीन। ये जो डी ग्लूकोसामेनोज और जो है गैलेक्टोसामीन है, ये जो है बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर हैं और ये उसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं उसकी सेल वॉल को। अमीनो शुगर जो होता है उसमें 3 ही एग्जाम्पल होते हैं। उन 3 एग्जाम्पल में जो बीटा डी ग्लूकोसामीन होता है उसमें जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन नंबर 2 पे OH को रिप्लेस करके अमीनो ग्रुप लग जाता है, तो वो बन जाता है बीटा डी ग्लूकोसामीन। लेकिन इसी बीटा डी ग्लूकोसामीन में जब ये अमीन ग्रुप में एसिटिल ग्रुप COCH3 ग्रुप रिप्लेस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं N एसिटिल बीटा डी ग्लूकोसामीन या शॉर्टकट में NAG। ये जो स्पेशल या डेराइव्ड मोनोसेकेराइड होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल की कवर होती है उसका जो है स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसमें एक दूसरा भी मोनोसेकेराइड इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं नाम। ये होता है N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें जो C3 यानी कार्बन नंबर जो 3rd नंबर पे होता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड रिप्लेस हो जाता है इस स्ट्रक्चर में। जो हमारा नाग स्ट्रक्चर होता है N एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामीन, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही रखता है। कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे लैक्टिक एसिड लग जाता है तो वो बन जाता है N एसिटिल म्यूरामिक एसिड, और ये दोनों मिलकर हमारा जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को फॉर्म करते हैं। इस तरह से जो है हमारा मोनोसेकेराइड का जो हमारा टॉपिक है वो कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डाइसेकेराइड के बारे में।